तो चलो हम लोग अब चेन स्टोर समझ लेते हैं, चेन स्टोर किसे कहते हैं, फिर जो बाकी जो टॉपिक्स है उन्हें भी समझ लेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो दो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट के बारे में समझा था कि वो क्या होते हैं, उनका मतलब क्या, फीचर्स जाने थे ना। तो उसी से रिलेटेड ये सारी भी चीजें ही है, मतलब सेम चीजें ही, एग्जैक्ट नहीं है बट अलग अलग है थोड़ी बहुत। और इसके मतलब क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर के अंदर, डिफरेंस बिटवीन के। तो आपको ये जो पॉइंट्स है वो लिखने चाहिए पेपर में, जिसकी मदद से आपका जो कंटेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आप पेपर में मार्क्स काफी ज्यादा गेन कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सारे पॉइंट्स को देखो। चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर ओनेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये चेन स्टोर का मतलब होता है एक स्टोर है, दुकान है जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। चेन स्टोर बेसिकली एक स्टोर है। चेन स्टोर को हम मल्टीपल स्टोर के भी नाम से जानते हैं, ये याद रखना। और चेन स्टोर का मतलब होता है एक जैसी काफी सारी दुकानें होती है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि ऐसे काफी सारी दुकानें जो है वो एक ही जैसी है, सिमिलर दुकानें होती है, उसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। जैसे कि अगर बताओ कोई कंपनी है, मान लीजिए जैसे बाटा कंपनी है, आपके ही टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, बाटा कंपनी है मान लीजिए। तो वो जो बाटा कंपनी है उसके काफी सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे जाकर आप उनके शूज को खरीद सकते हो, उस कंपनी के शूज को खरीद सकते हो। सो दैट उन्होंने काफी सारे अपने ब्रांचेस खोल रखी है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। उसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं चेन स्टोर। पॉइंट्स क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटीज और इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि चेन स्टोर का मतलब होता है कि ऐसे काफी सारे ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस खोल लिया, मतलब काफी सारे ऐसे दुकानें खोल ली, अपनी खुद की ब्रांच खोल लिया जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, मतलब अलग अलग पूरे मतलब कंट्री के अंदर हर जगह फैले हुए हैं। इसी को हम एक चेन स्टोर कहते हैं। मतलब काफी सारी दुकानें खोल ली, एक एरिया, हर एक एरिया में एक एक अपनी दुकान खोली, उसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। जो एक ही जैसी हो, ठीक है, एक जैसी सिमिलर हो, जिसका नाम भी हो एक ही हो, अंदर से दिखने में भी एक ही, बाहर से भी दिखने में एक ही हो, उसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। जैसे आपको इमेज में ही दिख रहा है, देखो कितने ऐसे 5 दुकानें हैं। सो दैट ये जो 5 दुकानें हैं कैसे एक जैसे ही दिख रहे, बट अलग अलग एरिया के अंदर है, इसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। आगे लिखा है द अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले। मतलब अंदर से और बाहर से देखने में वो जो चेन स्टोर रहते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। काफी सारे मतलब एग्जांपल दिया है कि किस तरह कैसा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिमिलैरिटी। जैसे कि इंटरनल में फर्नीचर सेम हो सकता है, जो नेम बोर्ड है, जो नाम रहता है ब्रांड का वो सेम हो सकता है। जो स्टाफ यूनिफॉर्म, मतलब जो 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 भी स्टाफ है उस मतलब कंपनी की, उनका जो यूनिफॉर्म है वो सेम हो सकता है। जैसे बाटा कंपनी का तो उनका जो यूनिफॉर्म का कलर है, जो नाम उस पर लिखा रहता है, ब्रांडिंग लिखी रहती है, वो सारी जो चीजें हैं वो सेम रहती है, डिजाइन लेआउट वो सारी चीजें सेम रहती है। और इसी को हम कहते हैं एक चेन स्टोर जो दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला जो डेफिनेशन है वो है जेम्स स्टेफिनसन का, जो कहते हैं अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप ओनेड बाय अ सिंगल बिजनेस फ्रेंड। मतलब काफी सारी ऐसे दुकानें जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, एक बिजनेस ओन करता है। मतलब एक बिजनेस की काफी सारी दुकानें, जैसे बाटा कंपनी है तो उसके बाटा कंपनी की काफी सारी दुकानें, उसी को हम चेन स्टोर कहते हैं। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू क्लर्क एंड क्लर्क, जो कहते हैं चेन स्टोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर विच सेल सिमिलर प्रोडक्ट आर सेंट्रली ओनेड एंड ऑपरेटेड अंडर वन मैनेजमेंट। मतलब क्या है, सेम चीज ही है कि एक मतलब बड़ी सी, मतलब काफी सारी दुकानें हैं, नंबर ऑफ रिटेल स्टोर से काफी सारी दुकानें जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब बाटा का है तो सिर्फ बाटा के ही शूज बेच रहे हैं, बाटा के ही जूते बेच रहे हैं, बट अलग अलग जगह पे बेच रहे हैं, अलग अलग एरिया में बेच रहे हैं, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही मैनेजमेंट जो है उसे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक चेन स्टोर। ये इनके हिसाब से बताया इन्होंने। तो नाउ लास्ट में क्या लिखा है, एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन इंडिया द रिटेल शॉप्स लाइक बाटा स्टोर, बाटा स्टोर का एग्जांपल मैंने दिया आपको। और याद रखना बाटा स्टोर एक इंडियन ब्रांड नहीं है, बाटा एक इंडियन ब्रांड नहीं है। ठीक है, इट इज फॉरेन कंट्री का कोई ब्रांड है, अपना इंडिया का ब्रांड नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है रॉयमंड स्टोर, विजय सेल्स, क्रोमा। क्रोमा काफी फेमस है। ये जो एग्जांपल्स है ये एक चेन स्टोर के एग्जांपल्स है, आप चाहो तो गूगल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, चेन स्टोर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला जो फीचर है वो है लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। बेसिकली देखो, अगर ये जो कंपनी वाले हैं बाटा, मान लो बाटा जो है वो अगर दूसरे रिटेलर को अपना जूता देगा तो वो जो रिटेलर है वो अपना भी कुछ मार्जिन रखेगा, कुछ पैसे बढ़ा देगा। मान लीजिए कि वो जो मतलब कंपनी है बाटा कंपनी, उसने अपने शूज जो है वो 1000 रुपये में बेचे, अब वो जो रिटेलर है उसमें अपना मार्जिन प्लस करके उसको 1500 में बेच देगा। इस वजह से जो नॉर्मल रिटेलर है अगर उनसे जो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो थोड़े ज्यादा अमाउंट के लगेंगे, बट
ये जो चेन स्टोर्स के जो मतलब प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, क्योंकि सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन ही भेज रही है, सो दैट इसमें कोई भी मार्जिन प्लस नहीं हो रहा है। इस वजह से इसका जो प्राइस होता है वो लो होता है, और इनका जो प्राइस होता है वो हर एक चेन स्टोर में सिमिलर ही होता है। इस वजह से जो प्राइस भी है वो भी यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह पे एक ही जैसा रहता है। तो इसी यही है पहला फीचर, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस एक चेन स्टोर का। ठीक है। दूसरा जो फीचर है वो है यूनिफॉर्मिटी। मैंने आपको बताया, जैसे ये फोटो में ही दिख रहा है कि काफ़ी सारे जो स्टोर्स है वो एक ही जैसे दिखते हैं। इनका लेआउट जो होता है, अंदर इंटीरियर जो होता है, हर एक जो चीज़ होता है, फर्नीचर, कलर, डिस्प्ले, हर एक चीज़ जो होता है वो एक जैसा होता है। मतलब जो ब्रांड का नाम भी होता है वो भी सिमिलर होता है। इस वजह से इनमें यूनिफॉर्मिटी, एक ही जैसे लगते हैं। आइडेंटिकल स्टोर जो है अलग अलग जगह पे खोल दिए गए हैं, एक जैसे मतलब स्टोर्स खोल दिए गए। ये एक दूसरा फीचर होता है चेन स्टोर का, कि सिमिलर दिखते हैं ये जो चेन स्टोर्स होते हैं। ठीक है। तीसरा जो फीचर है वो है लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। देखो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर ही इनके प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, जैसे बाटा है तो वो सिर्फ शूज बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, थोड़ी ना और भी कोई आइटम्स बना रहे हैं, कपड़े वपड़े नहीं बना रहे, वो सिर्फ जूते बना रहे हैं। सो दैट अगर आप उस स्टोर में जाते हो, चेन स्टोर में जाते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जूते ही मिलेंगे, आपको और वैरायटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे कपड़े ऐसा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, एक से दो तीन आइटम्स ही आपको वहाँ पे मिलेंगे जो भी वो मैन्युफैक्चर बनाता होगा। ठीक है। तो डेट यहाँ पे आपको काफ़ी कम लिमिटेड रेंज मिलते ही गुड्स की, मतलब कम, मतलब वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको सिर्फ जूते ही मिलेंगे वहाँ पे, या फिर जो भी वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है। सो दैट ये एक तीसरा फीचर एक चेन स्टोर का। चौथा जो फीचर है वो है लार्ज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो, एक जैसे बहुत जगह दुकानें खोलनी है, एक दुकान खोलने में ही काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो ऐसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुकानें खोलनी है, उन स्टाफ का खर्चा लगेगा, उसे डेकोरेशन का खर्चा लगेगा, फिर ऐसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, उसका भी खर्चा लगेगा। तो इतना सारे पैसे लगने वाले, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एक चेन स्टोर के अंदर। ठीक है। तो ये चौथा फीचर है। पांचवा जो फीचर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। जो भी मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाएगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? ये ब्रांचेस करेगा। मतलब कस्टमर्स आएंगे, वो चेन स्टोर में आएंगे, वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और वो प्रोडक्ट को कौन भेजेगा? वो जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर, वो प्रोडक्ट को चेन स्टोर में भेजेगा, अपने ब्रांचेस में भेजेगा, और वो ब्रांचेस जो रहेंगे उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेच देंगे। ठीक है। तो ये एक पांचवा फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ना कि सादे रिटेलर्स की मदद से। छठवां जो फीचर है वो है कैश सेल्स। बेसिकली चेन स्टोर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली, मतलब सिर्फ कैश बेसिस पे ही अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। वो मतलब क्रेडिट बेसिस पे नहीं बेचते, किसी को उधारी नहीं देते कि आज ले लो, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, आज प्रोडक्ट दे दो मेरे को, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे ही देने होते हैं, सीधा कैश देना होता है। मतलब ऑनलाइन कैसे भी दो, मुझे पैसे दो आज के आज। उधारी नहीं चलती है वहाँ पे। ठीक है। मतलब उधारी नहीं ले सकते हम वहाँ पे। तो क्यों नहीं लेते? तो उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टेड आइटम ही है। वहाँ पे आपको मान लीजिए बाटा का है तो जूते ही वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ना, वहाँ पे और कोई चीज़ तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो डेट आप रोज रोज तो वहाँ पे जाओगे नहीं जूते खरीदने के लिए। और हम क्रेडिट किसे देते हैं? अगर आप आसपास की दुकान में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको क्रेडिट क्यों मिलता है? क्योंकि आप वहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, आप रोज वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हो। लेकिन आप वहाँ से चेन स्टोर से तो ना रोज रोज प्रोडक्ट खरीदोगे, रोज रोज जाके तो ना जूते खरीदने वाले हो। तो दैट इस वजह से ना आप एक रेगुलर कस्टमर बन पाते हो, ना ही एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो। आप साल में एक दो बार जाओगे तो कहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होगा? इस वजह से वो किसी को भी क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। ठीक है। मतलब वहाँ पे क्रेडिट देना ही पॉसिबल नहीं होता है। और जो लास्ट एक मतलब फीचर है वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो, ये जो चेन स्टोर्स होते हैं वो मतलब कंपनीज खोलती है, ब्रांडेड कंपनीज खोलती है, जैसे बाटा बताया तो ब्रांडेड कंपनीज है, तो दैट उनका जो क्वालिटी होता है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है, मतलब अच्छी खासी, मतलब बेस्ट क्वालिटी नहीं कह सकते, मतलब जैसी भी क्वालिटी है उस ब्रांड की, वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। नॉट चीप क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिलती है एक चेन स्टोर की मदद से। ठीक है। ये एक फीचर, ये सारे फीचर्स हो गए एक चेन स्टोर के। वापस से रिकैप कर लेते हैं, चेन स्टोर क्या होता है। चेन स्टोर का मतलब होता है एक जैसे काफ़ी सारी दुकानें होती है, सिमिलर दुकानें होती है, उन्हीं को हम चेन स्टोर कहते हैं। आप चाहो तो जितने भी मैंने एग्जांपल दिए थे, बाटा, क्रोमा, वो सारे, वो सबको आप गूगल पे जाकर सर्च करके इमेजेस देख सकते हो कि कैसे दिखते हैं। ठीक है। नाउ अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो है वन प्राइस शॉप। मतलब एक ऐसी दुकान जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रेट पे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे आपने कई कोई दुकान में देखा होगा कि जो भी 100 का माल मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं। जैसे लिखा रहता है ना 99 रुपीज़ में ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, हर एक जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में। ऐसे जो शॉप्स होते हैं जो सिर्फ एक फिक्स प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उन्हें हम वन प्राइस शॉप कहते हैं। ठीक है। लिखा गया है वो देखते हैं।
द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट और गुड्स आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे छोटा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे पेन हो या पेंसिल हो, कोई भी प्रोडक्ट है, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो सब एक ही मतलब प्राइस रेंज में होते हैं, मतलब सब एक ही रेट के होते हैं। ऐसे शॉप को हम वन प्राइस शॉप कहते हैं। दिस शॉप सेल्स और लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज एट लो प्राइस। मतलब जो रोजमर्रा में जो हमें जिंदगी में जो प्रोडक्ट्स चाहिए रहती है वो चीजें वो बेचते हैं सस्ते दामों में। द प्रोडक्ट irrespective ऑफ देयर साइज एंड क्वालिटी आर सोल्ड एट वन कॉमन यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब कोई भी क्वालिटी का हो, कैसा भी साइज का हो, बड़ा छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका प्राइस जो है वो सिमिलर रहता है, सब 100 रुपए में, इस तरह का चीज होता है। ठीक है, दिस द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस। पहले से ही मतलब फिक्स रहता है कि दुकान में जाओगे तो 100 रुपए में सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले, या फिर जो भी रहेगा 199 299, जितना भी प्रोडक्ट का दाम उस दुकान में फिक्स्ड रहेगा, वही प्रोडक्ट का मतलब उतने भी दाम में ही आपको हर एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल्स, वॉचेस, शैम्पूज, हेयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा। क्रॉकरी का मतलब होता है जो चाकू होते, सॉरी, जो बर्तन होते हैं उन्हें हम क्रॉक मतलब मट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें हम क्रॉकरी कहते हैं। तो डेट ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हें ये वन प्राइस शॉप वाले बेचते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट पे। मतलब इस दुकान के अंदर जाओगे तो आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ एक सिमिलर प्राइस में मिलने वाले हैं, चाहे छोटा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला जो फीचर है वो है यूनिफॉर्म प्राइस, क्योंकि देखो तो इस दुकान में जाओगे तो आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब एक ही प्राइस में मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप वहां से चाकू खरीदते हो तो वो भी एक प्राइस में ही मिले, 100 रुपये में मिलेगा। और अगर आप वहां से जाकर कुछ मान लीजिए कि जैसे कि आप मान लीजिए बर्तन खरीद लेते हो तो वो भी आपको 100 ही रुपये में मिलेगा। तो दैट यहाँ पे बड़े छोटे क्वालिटी का फर्क नहीं है, वहाँ पे सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब एक ही प्राइस में मिलने वाले हैं। तो ये एक पहला फीचर है वन प्राइस शॉप का। दूसरा फीचर है लो प्राइस। यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो थोड़े सस्ते दामों में मिलते हैं, लो प्राइस में मिलते हैं। क्योंकि देखो चाहे बड़ा प्राइस हो, मतलब बड़ा प्रोडक्ट हो, छोटा प्रोडक्ट हो, सब 100 ही रुपये में मिल रहा है, तो मतलब क्या बड़ा वाला खरीदोगे तो आपका फायदा रहेगा। तो दैट वहाँ पे लो प्राइस के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तीसरा जो फीचर है वो है वैरायटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब काफ़ी सारे वेराइटीज़ के प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको बर्तन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको चाकू, पेंसिल, जितनी सारी चीज़ें हैं, शैम्पूज, नहाने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें, खिलौने विलौने, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो काफ़ी वेराइटी के गुड्स ये रखते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं। चौथा जो है वो है लोकेशन। दिस शॉप्स आर लोकेटेड इन बिजी स्ट्रीट ऑफ द सिटी सच एज बिजी ट्रेड स्ट्रीट नियर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसी जगह पे रहते हैं लोग, ये जो मतलब इनकी लोकेशन जो होती है वो एक बिजी जगह पे होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, वहाँ पे ये अपनी दुकानें खोल लेते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या फिर बस स्टॉप हो गया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, क्राउड होता है, भीड़ भड़ाका होता है, वहाँ पे ये अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें बेचते हैं। और कभी कभार तो कभी कोई मेला रहेगा, उस वहाँ पे जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आपने देखा भी होगा किसी मेले के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब कोई स्टॉल लगा दिया, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे सब वो 100 रुपये में ही दे देता है, तो उसी को हम कहते हैं एक वन प्राइस शॉप। ये एक चौथा फीचर है। ठीक है, पांचवा जो फीचर है वो है कैश सेल्स। ये जो मतलब रिटेलर्स होते हैं ये सिर्फ ओनली ऑन कैश बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। मतलब ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते कि उधारी पे आपको प्रोडक्ट्स नहीं देने वाले, ये आपको सीधा पैसे लेने वाले आपसे। तो यहाँ पे आपको उधारी तो मिलने वाली नहीं है। ठीक है, लास्ट जो एक फीचर है वन प्राइस शॉप का वो है लेस कैपिटल। क्योंकि देखो यहाँ पे आप सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, सब 100 रुपये का ही प्रोडक्ट है ना, तो डेट यहाँ पे आपको काफी कम कैपिटल लगेगा एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स, अदर लार्ज रिटेलर से, जो मतलब जितने भी लार्ज स्केल रिटेलर्स है उनसे आपको कम पैसे लगने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक वन प्राइस शॉप के बारे में कि वन प्राइस शॉप किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। वन प्राइस शॉप उसे कहते हैं एक ऐसी शॉप जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एक ही सिमिलर अमाउंट में मिल जाते हैं। मतलब कोई शॉप है जो 99 रुपीज में सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो वहाँ पे चाहे कुछ भी खरीदो सब 100 रुपये में मिलेगा आपको। या फिर कोई है जो 299 में दे रहा है, तो वहाँ पे आपको सब प्रोडक्ट जो है वो 300 रुपये में मिलेगा। ऐसे जितने भी उस दुकान का जो भी रहेगा रेट, वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेचता है एक कॉमन यूनिफॉर्म प्राइस पे। ठीक है, तो इसी को हम वन प्राइस शॉप कहते हैं। यहाँ तक आपको वन प्राइस शॉप भी समझ आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ आया होगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक जो लास्ट जो एक लार्ज स्केल रिटेलर है उसे भी देख लेते हैं, जो काफी ज्यादा फेमस भी अभी के टाइम पे, जो है मॉल। ठीक है, मॉल बेसिकली जो एक बड़ा सा मॉल होता है जिसके अंदर काफी सारे ऐसे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको मिलाकर एक बड़ी सी दुकान बनती है, इसी को हम मॉल कहते हैं। ठीक है,
देखते पॉइंट्स में क्या लिखा है, इससे कोई फीचर्स आपको दिए नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, सो डैट इसके जो पॉइंट्स है उसी को याद रख लो, कोई पेपर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को भर के आपको अपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन पॉइंट्स को देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। A mall is a large enclosed shopping complex containing various stores, businesses and restaurants। यानी कि एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर काफी सारी दुकानें हैं, बिजनेसेस है और रेस्टोरेंट्स है। मतलब आपने देखा भी होगा एक मॉल, आपने अगर किसी मॉल में विजिट किया होगा तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी रहता है, मतलब ऐसे रेस्ट खाने पीने की दुकानें भी होती है, मतलब रेस्टोरेंट्स होते हैं, या फिर वहाँ पे फिर मूवी थिएटर्स भी होते हैं। अभी के टाइम में तो मूवी थिएटर्स भी होते हैं, फिल्म भी देख सकते हो वहाँ पे। ऐसे काफी सारे स्टोर्स अलग तरीके से काम करते हैं, मतलब आप चाहो तो वहाँ पर एक प्लेस खरीद सकते हो, एक स्टोर को खरीद सकते हो और वहाँ पे अपना बिजनेस भी कर सकते हो उस मॉल के अंदर, ठीक है। काफी ज्यादा चार्जेस लेंगे लेकिन रेंट बहुत लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज एन अमेरिकन टर्म इन विच वन और मोर बिल्डिंग्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। मतलब काफी सारे बिल्डिंग्स मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बना दे, इसी को हम मतलब अमेरिकन टर्म में मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, मॉल कहते हैं। It is modern type of shop which enables customers to buy different products from one unit to other unit of mall। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जा जाकर जितने भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स चाहिए, मान लीजिए कि उसे फिल्म देखना है तो जाकर फिल्म भी देख लेगा एक दूसरे यूनिट से जाकर, फिर मान लीजिए उसे कपड़े खरीदने हैं तो दूसरे यूनिट में आकर कपड़े खरीद लेगा, फिर उसे खाना खाना है तो वो जाकर रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खा लेगा उसी यूनिट दूसरे यूनिट्स में जाकर। तो दैट सारी चीजें जो है एक बड़े से बिल्डिंग के मान लो एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी एंटरटेनमेंट वेन्यूज सच एज मूवी थिएटर एंड रेस्टोरेंट्स बिगेन टू बी इंक्लूडेड। मतलब कि जो 20th सेंचुरी के बाद, मतलब जब 2000 स्टार्ट हुआ उसके बाद से जितने भी मतलब रेस्टोरेंट्स है और मूवी थिएटर्स है वो सब भी इंक्लूड होने लगे एक मॉल के अंदर। पहले मतलब मॉल के अंदर वो सारी चीजें नहीं आती थी बट अब आने लगी है, ठीक है, वो सारी चीजें भी इंक्लूड होने लगी है। नाउ अ डे द पॉपुलैरिटी ऑफ मॉल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट वन प्लेस। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे आपने सुना भी होगा मॉल जो है काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे वेराइटीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके अंदर आप कपड़े भी खरीद सकते हो, उसके अंदर आप मतलब बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे आप खाने पीने की भी चीज़ें मिलेगी, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, शॉप्स रहते हैं, फिर वहाँ पे आपको यहाँ तक कि वहाँ पे फूल वूल भी मिल जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसके कुछ एग्जांपल भी दिए हैं मॉल्स के, जैसे फोइनिक मॉल और इंडो इन ऑर्बिट मॉल, ठीक है, ये एग्जांपल्स है एक मॉल के, ठीक है। नाउ यहाँ तक लास्ट में क्या पॉइंट्स दिखे हैं वो देख लेते हैं। देयर इज अ थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरियस रिटेल शॉप सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मॉल एक्सेट्रा। इसके अंदर मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज रहती है इन स्टोर्स में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंसेस भी रहते हैं। अगर उन डिफरेंसेस को जानना है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट्स लगते हैं कि यार नहीं इसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहेंगे या फिर मॉल कहेंगे, अगर इन डिफरेंसेस के कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ ये लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड, ठीक है, मतलब अभी के टाइम पे रिटेल ट्रेड में क्या होता है। नाउ अ डे ऑनलाइन रिटेल फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिकम मोर पॉपुलर इन इंडिया सिनेरियो। मतलब अभी के टाइम में इंडिया में देखो जैसे अमेजोन पे हम अब ज्यादातर हम क्या करते हैं, अभी के टाइम का जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा आलसी हो चुका है। अब तो वो मॉल भी जाना नहीं चाहता, मतलब कहीं नहीं जाना चाहता, उसको एक रूफ के अंदर भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको अपने घर के अंदर ही सारे प्रोडक्ट चाहिए। सो डैट अभी के टाइम पे ऑनलाइन जो रिटेलिंग बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो सारी ज़्यादा वो सारी जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। दिस फॉर्म इज वेरी इजी प्लेटफॉर्म फॉर सेलर एज लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नो नीड ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर। और इसकी वजह से मतलब क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जो बेचने वाला जो सेलर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कि मतलब उसको देखो कोई भी रेंट वेंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको कोई जगह मॉल में काफी ज्यादा रेंट लगता है, लेकिन अब ऑनलाइन में उसे कोई रेंट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई स्टोरेज का भी इसको झमेला नहीं है कि बड़ा सा ही जगह लेना पड़ेगा तब जाकर वहाँ पे स्टोरेज होगा। और फिर काफी सारे इसको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको काफी कम पैसे लगाने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टोर, या फिर ऑनलाइन स्टोर में उसे कम पैसे लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। देयर फोकस इज ऑन प्रमोट सर्विसेज एंड क्वालिटीज। फॉलोइंग आर वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल ट्रेड। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गए, मिंत्रा, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये ऑनलाइन शॉपिंग के एग्जांपल है जो आज के टाइम पे रिटेल ट्रेड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से, ठीक है। कि अभी के टाइम पे अगर जो कस्टमर्स है उन्हें अब कहीं भी जाने का मन नहीं है, वो घर बैठे बैठे सारे प्रोडक्ट्स चाहते हैं। इस वजह से ये जो रिटेलर्स होते हैं अब
ऑनलाइन में जाकर सारे रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर देते। अब कस्टमर जो है वो घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट्स को मंगवा सकता है अपने पास में, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे एडिशनल एडवांटेजेस भी मिलते हैं एक सेलर को भी साथ में, ठीक है। तो नाउ हमारा लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर फाइनली खत्म हो चुका है, आज खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स है और इंपोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसके बाद ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद इंटरपोर्ट देखकर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आपको ये जो लेफ्ट में प्लेलिस्ट दिख रहा है इसे क्लिक करके इसके जितने वीडियो से जो भी देखना है वो देख लेना। और अगर अभी तक मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग उस वीडियो का वेट कर सकते हो।